हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो आज मैं बात करने आया हूँ थोड़ा पर्यावरण के संबंध में। आपको मैं एक व्यक्ति से आज परिचय करा रहा हूँ। ये हैं मिस्टर समीर अंसारी, जो काफ़ी जाने माने व्यक्तित्व हैं। इनका परिचय आपको थोड़ा सा करा देते हैं। ये देवघर जिले के गुली पथार के निवासी हैं और लगभग 20 वर्षों से ये पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जल जीवन संरक्षण और आप ये जो नदी देख रहे हैं, दड़वा नदी, इसके समक्ष ये मतलब यहाँ पे आप जितना भी पेड़ पौधा देख रहे हैं, आज जो हरियाली है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार ये यहाँ पे रह के पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं, या कोई भी जानवर आते हैं तो उनका भी ये जो बेजुबान जानवर होता है उसका ये किस प्रकार सहायता करते हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद समीर अंसारी जी आपका कि आप अपना कीमती समय हमारे साथ दिए। आज आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से यहाँ पे इस कड़ी धूप में रहकर आप पेड़ पौधे लगाते हैं और किस प्रकार से आप यहाँ पे पूरा दिनचर्या आपका यहाँ पे रहता है। सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इनको देख रहे हैं, मैं सबों को तहे दिल से एक बार हरी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, जोहार और अस्सलाम भी करता हूँ। सर, ऐसा है कि इस पृथ्वी पर हम एक इंसान के रूप में आए हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने जो हमें इस धरती पे भेजा है ना, वो इंसान बना करके। कहने का मतलब है कि इतनी छोटी जीव जो कि सर में पाया जाता है, उससे लेकर के इतने बड़े जो समुद्र के अंदर भी पाया जाता है, जितने भी जीव धरती पर सजीव है, प्राणी है, उनमें सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी अगर कहें तो हम मानव है। और हम मानव का ये कर्तव्य है कि कुछ ऐसा करना, यानी कि कोई भी ऐसा जीव है जिसके लिए मैं कुछ करूं, वो मोहताज है मेरा। इसके लिए हमें क्या करना है? अब जैसे उदाहरण के लिए कोई भी ऐसा ले लीजिए, जैसे बैल है, गो है, पशु पक्षी कुत्ता, कोई भी ऐसा जीव है, वो हमारे मोहताज है। हम उसके लिए धरती पर हैं तो कुछ करें। तो सबसे पहले क्या है कि सारे लोग सब क्षेत्र में काम करते हैं। कोई लोग फिल्मी दुनिया में एक्टर हैं, कोई डायरेक्टर हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, कोई ये करते हैं, कोई बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अहम मुद्दा, अब आप देख पा रहे होंगे कि पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है। मेरा सबसे साफ सुथरा कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, वो करिए, बिल्कुल करिए। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सब कुछ करिए, सब कुछ होना है, बहुत जरूरी है। लेकिन जो आवश्यक है, जो एकदम प्रेजेंट टाइम ऑफ डिमांड है, जिसकी आवश्यकता बहुत है, वो हमें करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि समय पर वो चीज करना है जो, जैसे कि अभी हमें प्यास लगी है ना, तो यदि हमें अभी प्यास लगी है तो पानी का भी जरूरत अभी है। कल इस वक्त अगर मैं पी हूं तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है, मैं जिंदा ना रह पाऊं, ऐसा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी इस वक्त देखिए, बात के दौरान देखिए, आप एक जीव देख रहे हैं, ये कभी आपको देखने को नहीं मिलता होगा, आप देख पा रहे हैं ना। देखिए, वो एक जीव है ना, वो आज तक कहीं नहीं दिखता होगा, लेकिन आज है। ये जंगल के कारण है। हाँ, वो बीच में जी कहीं ना कहीं जी बहुत बड़ा। तो कहने का मतलब ये हमारे प्रकृति का ये है। आप देख पा रहे हैं, देखिए पौधा ही नजर नहीं आता तो आपको पशु पक्षी कहाँ से? चलिए हाँ, देख पा रहे हैं ना, देखिए कितना अच्छा चीज है, वो बड़े बड़े जंगलों में पाया जाता है। कितना आपको अंदर से खुशी महसूस हो। हाँ बिल्कुल, देखिए कितना अच्छा दौड़ भी रही है। आप जब काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और आप अगर इस प्रकार अगर पेड़ पौधे लगाए और पशु पक्षी को अगर देखते हैं, और हम खुद भी देखिए, अगर धूप है तो आपसे बोले कि किस जगह पे हम लोग बैठ के बातचीत कर सकें, तो ये पेड़ कहीं ना कहीं हमको बहुत छाया दे रहा है। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से बैठ के हम लोग आराम से बातचीत कर पा रहे हैं। तो मैं अपनी बात को विस्तार से आपको बताऊं सर, कि अभी आपने पूछा हमसे, मैं बता रहा हूँ कि धरती पर जब हम आए हैं तो मेरा मानव होने का, मेरा ये कर्म है, मेरा ये धर्म है, ये परम धर्म है क्या, कि मैं सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जल का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण, ये दोनों मिला के इसे प्राकृतिक संरक्षण ही क्या है, क्योंकि ये जो है ये प्रकृति प्रदत्त उपहार है हमारे लिए। हम मानव के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार है, और इसे हमें संजो के रखना, सजा के रखना, संवार के रखना हमारा कर्तव्य है। जैसे कि जल संरक्षण के बारे में मैं वर्ष 2004 को समाचार पत्र पढ़ने के दौरान, एक समाचार पत्र में, अखबार में हमें खबर मिला कि उसमें लिखा हुआ था कि भारत सहित विश्व के 17 देशों पर मंडरा रहा है गंभीर जल संकट का खतरा। उस समाचार में आपने जी 2004 के दिसंबर माह के अंक में कि भारत सहित विश्व के 17 देशों पर मंडरा रहा है गंभीर जल संकट का खतरा। सिर्फ जल संकट नहीं, बल्कि गंभीर जल संकट का खतरा वर्ष पिछले 2004 में ही मैंने पढ़ा। जी बिल्कुल, 2 दशक की बात है, 2 दशक पूर्व की बात है। तो मैंने जब पढ़ा तो उस कतरन को मैंने ऐसे टिक मारा, उसको मैं रख लिया ताकि अखबार में जब भी मैं इसे खोलूं तो याद रहे। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सही बात है, मैं तो देखा तो अरे बाप, ये बहुत गंभीर है। उस अखबार को बहुत सहेज करके मैं रखा, और रखने के बाद क्या, आज भी वो मेरे पास ढूंढने से मिल जाएगा। थोड़ा सा न्यू घर बना है इधर तो कहीं होगा, लेकिन है, कतरन भी है, ये भी है, फोटो कॉपी भी रखे हैं। तब से लेकर लगातार समाचार पढ़ने का काम जारी है, लेकिन दिन प्रतिदिन समस्या जो विकराल ही आ रहा है, समस्या का निदान मेरे पास नहीं आया। तो उसी वक्त मैंने उसी को प्रेरणा मान करके मैं तब से लेकर के जल संरक्षण करने का मिशन उठाया, और अपने घर से ही
चापाकल के पास सॉकेट बना करके जो जल को जो हम यूज करते हैं, यूज के बाद जो बाकी डालते हैं, यानी उपयोग के बाद हम उसे कैसे प्रयोग में लाएं, इसके लिए मैंने सॉकेट बनाया। और जी उसके बाद क्या है कि छत के पानी को पाइप के माध्यम से हम इसकी स्टोरेज करते हैं, उससे हम स्नान करते हैं, पेड़ पौधे को देते हैं, है ना। इसके बाद क्या है कि बर्तन भी धो लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, सारा कुछ हम कर सकते हैं, बस सिर्फ हम पीते नहीं है। तो कहने का मतलब इतना तो पानी मेरा बचा, क्योंकि धरती के घर में ना बहुत कम पानी है। जी, अभी जैसे गर्मी का समय अब आ रहा है जी, तो आए दिन आप पेपर में, अखबारों में आप या फिर न्यूज चैनल पे पढ़ेंगे कि बहुत जगह बोरिंग हो रहा है, तो पाताल बोरिंग जा रहा है, लेकिन फिर भी जल का स्तर नहीं मिल रहा है ना। अच्छे कुआं जो कभी नहीं सूखता था बहुत वर्षों से, अब वो अभी सूख जा रहा है। या आप बोरिंग किया हुआ भी है जिसमें पानी है, और थोड़े ही दिनों में आप देखिए जैसे अभी मई जून का महीना आएगा तो वो उस चापाकल में पानी नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक विकट समस्या है हम लोगों के लिए। बहुत सारे से पिछले वर्ष ही आपसे जब मिले थे तो उसमें देखे थे कि तमिलनाडु या केरल का वैसा कुछ जगह है जहाँ पे कि पूरा वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग इमारत जो है डब्बा के समान हो गया, क्योंकि जब आपका पानी ही नहीं रहेगा तो वो घर आपका डब्बा के समान ही रहेगा। सबसे जरूरत होता है घर में पानी का। पानी के बिना जीवन का संकल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि किस प्रकार से, जैसे अगर हम लोग जितने भी मानव हैं, सबसे पहले कि जल बचाने से जल का स्तर बढ़ सकता है, हम लोग वेस्ट नहीं करें। तो आप ये बताएंगे कि जो बहुत सारे जो पानी का मिसयूज करते हैं, तो किस प्रकार हम लोग पानी को यूज कम से कम, मतलब जितना जरूरत हो उतना ही हम लोग उसको यूज करें और बाकी पानी को वेस्ट न करें। इस विषय में थोड़ा सा आप देखिए। अभी आपने जो कहा, मैं बता रहा हूँ कि जलस्तर काफी तेजी से नीचे जा रहा है, यानी कि बोरवेल जो डीप बोरिंग वो भी बेकार हो रहा है। तो ये तो होना, ये कहने का मतलब है कि जल जो है वो पाताल में जा रहा है, एकदम रसातल में। मेरा कहने का मतलब है कि अभी तो आप कह रहे हैं कि कहीं पानी है कहीं नहीं है। अभी आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया भली भांति जानने में कि भारत के ही एक राज्य है, अब यही चेन्नई को ले लीजिए, और भी लातूर महाराष्ट्र को ले लीजिए, बहुत सारा चीज है, पंजाब हरियाणा लीजिए। कहने का मतलब है कि जल इस कदर नीचे जाएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। दुनिया के सारे तकनीक आविष्कार जो वो फेल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हम आप सब समझ सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़े लिखा हूं, सारे मानव पढ़े लिखे हैं, 30% को मैं समझता हूं। और यदि नहीं भी पढ़े तो इतना तो ज्ञान है कि पानी बनता नहीं है, पानी बनता नहीं है। ये जो अभी पेड़ पौधे के पास खड़ा है ना हम सब, तो ये जो प्राण वायु है ये आविष्कार नहीं कर सकता है कोई। आविष्कार करने का एक ही माध्यम है, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगना, पर्यावरण का संरक्षण होना, पौधारोपण होना। तो मैं कह रहा हूं कि पानी को सिर्फ हम बचा ही सकते हैं, पेड़ पौधे को बचाएंगे तभी हम वायु उत्पन्न कर पाएंगे। और वायु अच्छा, जितना पेड़ लगेगा उतना शुद्ध वायु होगा। अभी आप देख पा रहे हैं दिल्ली की आए दिन की स्थिति क्या है। वहां पे लोग जाते हैं तो कह रहे हैं कि बहुत ये है, जमुना मेली हो गई, तो वहां की जो वायु है प्रदूषित हो गया। होगा नहीं, सभी आदमी को लकड़ी चाहिए, सभी को। जैसे ठंड के दिन आया तो अलाव चाहिए, और उसके बाद क्या, उसे खाना बनाते हैं, उसे पेड़ पौधे फल वगैरह सारा कुछ करते हैं। अब जैसे कहने मतलब है कि सब कुछ कर लेते हैं, पानी लकड़ी सब कुछ चाहिए, लेकिन कोई पानी बचाना नहीं चाहते हैं। लकड़ी सब कुछ चाहिए, कोई पेड़ पौधा लगाना नहीं चाहते। देखिए, मेरा कहने का साफ सुथरा मतलब है कि मैं मानव हूं, भोजन सबको चाहिए, लेकिन कोई उपजाना नहीं चाहता। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको कि बड़ा अच्छा होगा कि जब हम इस धरती पर आए थे ना सर, तो सबसे पहले क्या हुआ ना, जब जैसे ही धरती पर आए तो आते ही हम एक बाल्टी पानी लिए। धरती पर आते ही पानी लिए, हमें पानी चाहिए था जैसे ही जन्म हुआ। क्योंकि हम माँ के गर्भ से जब बाहर हुए ना, बाहर की दुनिया को देखे तो हम मेले कुचेले थे, जैसे तो खून से सने थे, लथपथ थे। तो उससे साफ सोच करने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए। फिर जानते हैं, हमारे बगल में चाहे माई हो चाहे दाई हो, किसी ने कहा कि बच्चे को बढ़िया से धो दिया, उसके बाद बच्चे को ठंड ना लगे, इसके लिए तुरंत अलाव चाहिए। वहां भी लकड़ी, धरती पर हमें आते ही पानी और लकड़ी, और पूरे जीवन बगैर लकड़ी बगैर पानी का हम जी नहीं सकते हैं। और जाते वक्त भी हमें पानी चाहिए, लकड़ी चाहिए, चाहे सनातन समाज से चाहे इस्लाम समाज से, जैसे भी हो, मानव है तो ये आपको करना होगा। तो मेरे भाई, ये आपके कर्जे है, ये आपके कर्ज है। ऐसा नहीं कि पेड़ लगा के हम पे फर्ज नहीं, ऐसा कुछ है, ये आपका कर्ज है। आप जब आए हैं तो लेके भी जाएंगे, पर लेके जाने की तैयारी तो करिए। बिल्कुल। हाँ, अभी आप, मेरा कहने मतलब आप करोड़ों की मालिक है सर, लेकिन जब आपका देहांत हो जाएगा ना, तो देहांत के पूर्व जब आपको ऐसा कुछ वैसा हो, मतलब तो लोग दौड़ते हैं, अरे अंकल है, पापा है, ऐसे कर वैसे, पापा जी चम्मच पानी 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 करेंगे ना। तो याद रखिए, अगर हमारी ये लापरवाही आपके गले को तर करने के लिए हमारे हाथों में, बर्तन में, चम्मच में भी पानी नहीं बचेगा कि मैं आपको जाते जी एक चम्मच दे सकूं। इसके लिए हम जब मरेंगे तो एक चम्मच हमारा कैसे मिल पाएगा, इसकी हम तैयारी करना। मेरा जो मिशन है कि पानी बचाओ, मेरा जो मिशन है अभी जो मेरा चल रहा है, भारतवर्ष में चल रहा है कि सहेज लो एक एक बूंद धरती की खून को, सहेज लो एक एक बूंद धरती की खून को, जीवन की इस बूंद को, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, और कई लोगों ने मुझसे सवाल भी उठाया, मुझसे मतलब नहीं है, साफ सुथरा मैं ये आपको कहना चाहूंगा सर कि पानी आपको बचाना है, किसी कीमत पर बचाना, अत्यधिक पेड़ लगाना है, किसी कीमत पर लगाना, और लोगों को भी प्रेरित करना है तो करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समीर अंसारी जी आपका, कि आपने अपना ये जो आप मिशन जो आप चला रहे हैं इसके विषय में आपने बताया, और फिर विस्तृत जानकारी फिर आपसे लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।